नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम ऑडियो बुक समरी चैनल पर एक नई ऑडियो बुक समरी लेके आए हैं। इस चैनल पर आप नए हो तो शायद लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आप इस बुक पर नई नई ऑडियो बुक समरी सुन सकें। और अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, जैसा कि आप परचेज कर सकते हो। और अपनी फाइनेंशियल जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। बुक का नाम है फाइनेंशियल जर्नी। बुक का जो नाम रखा है 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्लियर टारगेट स्ट्रक्चर बनाने और डिसिप्लिन बनने में आपकी मदद करता है। 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या क्या आप अक्सर पैसों की दिक्कतों से परेशान रहते हैं? क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती है? अगर ऐसा है तो ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉलेज छोड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम शुरू करते वक्त ऑथर को भी ऐसा ही लगता था। 6 साल मेहनत करने के बावजूद वह एक ही सैलरी और एक ही पोजीशन पर फंसे रहे। और अपने मेंटर आलसोप से मिलने के बाद ऑथर के हालात बदल गए। उनकी गाइडेंस में उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन से कामयाब होने के असरदार तरीके सीखे। उन तरीकों को अप्लाई करके वह 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में दिए गए 7 तरीकों पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आज़ाद होना हो। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे अमीर शख्स के लिए खाना खरीदना फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, आपको टैक्स क्यों देना चाहिए, और क्वार्टर टू का माइंडसेट का क्या मतलब है। याद कीजिए, पिछली बार जब आपसे कोई काम कंप्लीट किया था तो उसके बाद क्या हुआ? यकीनन किसी और काम ने उसकी जगह ले ली होगी। ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। आप सिर्फ एक टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसे पूरा करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं रहेगा और आप खो से जाएंगे। चांद का सफ़र पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचता। आजकल एस्ट्रोनॉट्स अपनी ज़रूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट को भी तय करते हैं जिन पर मिशन कंप्लीट होने के बाद काम किया जा सके। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकाल कर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल को विजुलाइज करने और उन्हें अचीव करने के लिए आइडियाज़ लिए जर्निंग का आप तरीका अपनाएं। एक नोटबुक उठाइए और सोचिए कि अगले 1 से 10 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। उन सभी गोल्स को लिख लीजिए। कुल मिलाकर लगभग 50 गोल्स के लिए कोशिश कीजिए। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उन्हें अचीव करने में लगने वाले वक्त के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। एक 3, 5 और 10 साल। अब इस लिस्ट को ऐसे बैलेंस कीजिए, किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा गोल्स ना आए। लंबी लिस्ट वाली कैटेगरी से कुछ काम घटा कर कम गोल्स वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। फिर हर कैटेगरी से सबसे ज़रूरी 4 गोल्स को सर्किल कर लीजिए। अब कुल मिलाकर आपके पास 16 टारगेट्स होंगे। आखिर में हर गोल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में अपने गोल के बारे में लिखिए, जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके मॉडल, कलर, कीमत या किसी दूसरी खासियत के बारे में लिखिए। अब दूसरे हिस्से में उस गोल के अपनी लिस्ट में होने की वजह लिखिए। अगर आप कोई वाजिब जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हो सकता है कि अगर वह गोल आपके लिए इतना ज़रूरी ना हो, उसे किसी दूसरे गोल से रिप्लेस कर दीजिए। अपनी लिस्ट को लिखिए उसमें, और लिस्ट होने की वजह भी लिखिए। अगर आप कोई वाजिब वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हो सकता है वह गोल आपके लिए इतना ज़रूरी ना हो, उसे किसी दूसरे गोल से रिप्लेस कर दीजिए। अपनी लिस्ट सेट करने के बाद उसे दोबारा चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कि उनमें से क्या क्या काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या और क्या नहीं। सेल्फ लर्निंग ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने का सबसे कारगर तरीका है। 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ज़्यादातर फील्ड्स में बिना सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के कामयाबी हासिल करने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जैसे कि मेडिकल फील्ड, कोई भी शख्स सालों तक ह्यूमन हार्ट पढ़े बिना ट्रिपल बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता, तो कोई भी बिना पढ़े दौलतमंद कामयाब बनने की उम्मीद कैसे रख सकता है। अपनी वेल्थ बढ़ाना सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हैं। शुरू करने का पहला तरीका अपनी लाइफ से सीखना हो सकता है। दिन के आखिरी में अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। हर काम डिटेल में याद करने की कोशिश कीजिए, खासतौर पर वह काम जो बहुत अच्छा और बहुत ख़राब हुआ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आप काम करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा तरीका सेल्फ लर्निंग के जरिए किताबों, ऑडियो, वीडियो से सक्सेस
की स्ट्रेटजी सीखना हो सकता है। ख़ास तौर पर कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफी, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच जैसी हाउ टू बुक्स कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते वक्त आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्यों ना ऐसे सवाल उनसे करें जिनके पास बेहतर जवाब हो सकते हैं। इसका एक ख़ास तरीका यह है कि जिसे भी आप कामयाब समझते हैं उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट कर लीजिए। हाँ, आपको उन पर खर्च करना होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ बिताए वक्त का इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें और उनसे अपनी वेल्थ बढ़ाने की स्ट्रेटीज के बारे में पूछे तो आपके खर्च किए गए पैसे बर्बाद नहीं होंगे। जितना ज़्यादा वक्त आप कामयाब हो लोगों के आसपास गुजारे उतना बेहतर है। ऐसे लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए सेमिनार वगैरह में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एक बिजनेसमैन कैसे हैंडशेक करता है। अगर आप कामयाब लोगों की आदतों को समझ लेंगे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सीखने के लिए किसी भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, उस पर थोड़ा सा वक्त और पैसा खर्च किया जा सकता है। दिन का कम से कम 30 मिनट वक्त अपने महीने की इनकम का छोटा सा हिस्सा सीखने पर खर्च कीजिए। क्योंकि सीखी हुई जानकारी को आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्द ही इनकम के अलावा कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अपनी पर्सनल ग्रोथ में आने वाली रुकावटें जो खत्म करके अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आपको कितनी बार लगता होगा मेरे लिए उस वक्त पर कोई काम करना नामुमकिन है, मैं ऐसा ही हूँ या मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकता। इस तरह के स्टेटमेंट हमारी सेल्फ स्टीम को ठेस पहुंचाते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते, लेकिन असल में बदली जा सकने वाली चंद चीज़ों में हमारी पर्सनैलिटी भी आती है। आप अपने आप को बेहतर बना करके आप पार्टनर, फ्रेंड या फिर एम्प्लॉय के तौर पर अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस से बात करते सकते हैं या फिर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। यह तरीका तब तक ही कारगर होगा जब तक आपको दोबारा सैलरी बढ़ाई जाने की ज़रूरत ना महसूस हो। इसके बजाय क्यों ना आप हाई प्रोडक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस और नई स्किल्स सीख कर कंपनी के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके बॉस की सैलरी खुद बढ़ाना चाहेंगे और हो सकता है कि आपकी स्किल्स मौजूदा जॉब के अलावा दूसरे काम में भी कारगर साबित हो सके। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में आ रही रुकावटों को खत्म करना होगा। काम को टाल देने की आदत आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट। आखिरकार सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब अपने लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना है। अपने काम के सबसे मुश्किल पहलू को आने वाले वक्त के लिए टाल देना बहुत आसान है, लेकिन काम को पूरा करने में की जा रही देरी की वजह से ही आप गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दूसरी रुकावट गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और बहाने बनाना है। जब सब कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके अपनी ग्रोथ रोक रहे होते हैं। आखिरकार अगर अपनी नाकामी की वजह हम किसी और को समझते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए कि एक वक्त पर छोटी सी कोशिश, जैसे कि आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हो, तो हर रोज़ आप अपने अलार्म को क्लॉक को मिनट पर सेट कीजिए ताकि सुबह बिना जल्दबाजी किए आप नाश्ता वक्त पर कर सके। इस तरीके से धीरे धीरे आप वक्त बर्बाद हो जाएगा आपका। अपनी लाइफ में कुछ भी सुधारने चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे से स्टेप से करें। छोटी छोटी कामयाबी कोशिश आपको और मेहनत करने के लिए इनकरेज करेगी। टैक्स के लिए अपना नज़रिया बदलें कर और 70-30 रूल अपना कर आप ज़्यादा खुशहाल बन सकते हैं। टैक्स वर्ड सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में खौफनाक तस्वीरों को भूचाल सा आ जाता है। ढेर सारे फॉर्म, खर्चों का रिकॉर्ड, उनमें कटौती, इनकम का हिस्सा इसी में चला जाता है। सबसे बुरा टैक्स देना नाइंसाफ़ी सा लगता है। आप सोचते होंगे हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई अपने पास क्यों नहीं रख सकते हैं। अपने कैरियर की शुरुआत में ऑथर के मन में भी यही सवाल था, लेकिन उनके मेंटर अल शॉप ने उन्हें खुशी से टैक्स देने के लिए कहा। क्योंकि उन्होंने बताया पैसों की तरफ आपका नज़रिया उतना ही मायने रखता है जितना कि उन्हें खर्च करना। पैसों को लेकर आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही कम ट्रस्टेड होंगे, अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा सकेंगे और टैक्स लेने के लिए आप गवर्नमेंट को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं समझेंगे। ऐसा माइंडसेट पाने के लिए टैक्स को सोसाइटी के लिए अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर समझे। अपने इनकम से कुछ हिस्सों को बदले देने के आपको सेफ्टी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या आप अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों के फ़ायदे के बारे में सोचें। मिसाल के तौर पर जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं, अपने पैसों के जरिए आप इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई बिल पे करते हैं और तो अपना कर्ज और लाइबिलिटीज़ कम कर रहे होते हैं। टैक्स को लेकर सोच बदल जाने के बाद टैक्स के जरिए अपनी नेट इनकम भी बदली जा सकती है। इसके लिए आपको 70-30 रूल अपनाने की ज़रूरत है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। 70% इनकम को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस पैसे को खर्च करने से पहले बाकी के 30% को इस तरह डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 10% का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के लिए चैरिटी में करें। दूसरे 10% को सेव कर लें ताकि कुछ सालों के बाद आपके पास कुछ पैसे हो। आखिर में बचे हो 10% का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं।
अच्छी अच्छी कंपनियों में। दूसरे 10% को सेव करके ले, ताकि कुछ सालों के बाद आपका कुछ पैसों हो आखिरकार में बचे, वो 10% का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट में करें। इन्वेस्टमेंट के कई तरीके ट्रेडिशनल है, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश करना। इसके साथ नॉन ट्रेडिशनल तरीके भी, जैसे कि अपनी किसी हॉबी को मोनेटाइज करना। 70-30 रूल, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने अडॉप्ट करने से आपको अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स देने में अफसोस नहीं होगा। प्लानिंग करके अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। 7 स्ट्रेटीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप अपनी पर्सनल लाइफ को, काम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ड्रिफ्टर है जो अपने शख्स अपने वक्त पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहता और सिर्फ टेम्प्रेरी जॉब की ख्वाहिश रखता है, या फिर वर्कहोलिक है जिसका सारा वक्त ऑफिस के काम में चला जाता है? हो सकता है कि आप बीच में हो, वह इंसान जो 9 से 5 जॉब करता है लेकिन ज़्यादा टाइम डिमांड वाले प्रोजेक्ट लेने से कतराता है। जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम के साथ काम में भी, या फिर ढेर सारे फ्री वक्त के साथ एवरेज ज़िंदगी जीने के बीच किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में आपको ज़िंदगी के हर पहलू के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत होता है। मेहनत से काम, फैमिली के साथ वक्त गुजारने, या फिर कुछ भी ना करने के लिए, इनमें से किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना आपकी ज़िंदगी को एक तरफा बना सकता है, जो लंबे समय वक्त तक नहीं चल सकता। कोई सेल्समैन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचता है, वह अपना आइडिया ज़मीन पर उतारता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जितना वक्त उसने एक एम्प्लॉय के तौर पर नहीं गुजारा, उससे ज़्यादा वक्त उसे सीईओ के तौर पर ऑफिस में बिताना पड़ रहा है। वह ऑफिस जल्दी आता है और सबसे आखिर में जा वापस जाता है, यहाँ तक कि चौकीदार के बाद। जल्दी उसे एहसास होगा कि अपनी खुद की कंपनी चलाना बेकार है और वह अपनी पुरानी नौकरी में वापस आ जाएगा। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आप अपने वक्त का सही और बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज होना सबसे बेहतरीन तरीका है। आपने लिए एक प्रोजेक्ट बुक बनाइए, इससे आपकी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर रहेगी। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपनी प्रोजेक्ट बुक का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं तो हर इंसान का अलग फ़ोल्डर बनाकर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसी फोल्डर में रखिए। इस तरह जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ़ौरन उसे देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दूसरी सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजी अपने दिन को शुरू होने से पहले प्लान करना है। अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो आप इसे ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टाइम बैलेंस है और आप डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए सही ट्रैक पर हैं? इसलिए आपको एक ऐसे कैलेंडर की ज़रूरत है जिसमें शेड्यूल के बारे में लिखने के लिए काफ़ी जगह हो। अपने इस शेड्यूल प्लान में हर रोज़ अपने लिए फ्री टाइम बचाना ना भूलें। ऑर्गेनाइज होने और अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर तब तक जब आपको टाइम के हिसाब से काम करने की आदत ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगी कि कोई एक काम करने के लिए आपको दूसरे काम से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि आप अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। ये सच है कि हमारे ऊपर संगति का असर होता है, चाहे हम इस बात का एहसास करें या ना करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं है, हो सकता है कि आप भी फिजूल खर्ची करना शुरू कर दें। अगर आपके पास दोस्त हर हफ्ते मैच देखने जाया करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप भी उनके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके दोस्त गलत आदतों का शिकार हो तो नतीजन आप भी उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपके झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि आप उनकी हरकतों को नॉर्मल समझना शुरू कर दें। जब तक आपको उन गलतियों का एहसास होगा आप भी वही काम करना शुरू कर चुके होंगे। ये मानना मुश्किल हो सकता है कि आपके दोस्त आप पर गलत असर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार है तो आप ऐसे रिश्तों से डील कर सकते हैं इससे पहले कि उनसे आपको कोई नुकसान हो। सबसे इम्पोर्टेंट रिश्तों के बारे में सोचने से शुरू करें। अपने आप से कुछ ज़रूरी सवाल करें, जैसे कि किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, उन वक्त में आप क्या करते हैं, क्या आपके लिए ये रिश्ता ठीक है? दोस्ती और रिश्तों का ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें। अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद अगर आपको रिश्तों में कुछ कमी का एहसास होता है तो कुछ तो डिसीजन लेनी ही पड़ेंगी, तब आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका ऐसे लोगों से पूरी तरह दूर हो जाना है, अगर ऐसा करना नामुमकिन लगता है तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दिए, साथ ही उन कैजुअल रिलेशनशिप को भी वक्त देना कम कर दिए जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हर शाम या हर वीकेंड दोस्तों के साथ बाहर जाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। आप इन नेगेटिव रिलेशनशिप से निकल जाए तो पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना किसी कीजिए जो डिसिप्लिन है और अपने काम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। कोई भी जिसका माइंडसेट आपको पॉजिटिव फील कराता हो, आप अपना सर्कल बढ़ाने के लिए कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। कोई कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है इस तरह से आपको शहर के सबसे इन्फ्लुएंस इंसान के साथ टेनिस खेलने का मौका मिल जाए।
बिना पैसों के खुश रहना सीखिए। हम अक्सर ऐसे सेलिब्रिटी और बिजनेस मालिकों के बारे में सुनते हैं जो बेहद पैसा होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। इतना कामयाब होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है? हालांकि ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना उन्हें नहीं आता। जहाँ काफ़ी लोग यकीन करते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वहीं ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना पैसा होगा वे उतने ही कॉन्फिडेंट और काइंड बनेंगे। लेकिन हकीकत में पैसा ना तो उसका आपका किरदार बदल सकता है, ना ही आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन ला सकता है। अगर आप अभी नाखुश और इनसिक्योर है तो दौलत हासिल कर लेने के बाद भी आपकी कमियां अचानक से गायब नहीं हो जाएगी। खामियां कभी अचानक से गायब नहीं हो जाएगी। एक लंबे समय के लिए सोचिए कि कोई कोई शख्स सोशल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, क्या उसकी ये ड्रिंक करने के बाद कामयाब होने या अमीर बनने के बाद ख़त्म हो जाएगी? बल्कि वो शराब में और ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी और इसका आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका टू क्वार्टर माइंडसेट है। सोचने का यह तरीका समझाने के लिए ऑथर के मेंटर ने कहा कि अगर वह पॉलिश करवा रहे हो और पॉलिश करने वाले ने कुछ अच्छा काम किया हो, तब ऑथर को डिसाइड करना है कि उसे क्या टिप देनी है। 1 क्वार्टर टू 2 लंबे वक्त हिसाब से क्या बेहतर होगा। अगर आप 1 क्वार्टर टिप देते हैं तो हो सकता है कि आप पैसे बचा लें, लेकिन कुछ देर बाद आपको गिल्टी सा फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप 2 क्वार्टर टिप देते हैं तो आपको रिच और कॉन्फिडेंट फील होगा। ऑथर की सेमिनार अटेंड करने वाला हर शख्स कंजूसी की बजाय जेनरोसिटी चुनने के आइडिया से बहुत इंस्पायर हुआ है। जब भी उसकी बेटी कंसर्ट टिकट खरीदने के लिए पैसा मांगती तो वह या मना कर देता था या बहुत थोड़े पैसे देता था। 1 क्वार्टर माइंडसेट इसी को कहते हैं। हालांकि सेमिनार अटेंड करने के बाद उसने अपनी बेटियों को कॉन्सर्ट टिकट देकर सरप्राइज करने का फैसला किया। इस 2 क्वार्टर माइंडसेट से आप बेटी दोनों को फ़ायदा हुआ। बेटियों को कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई और फादर को बच्चों को खुश और एक्साइटेड देखने को मौका मिला। इसलिए 2 क्वार्टर माइंडसेट रखिए। इसके बिना बहुत अमीर हुए आपको रिच फील होगा। अगर आप सभी से दरिया दिली का फैसला करते हैं तो सोचिए आप अमीर और कामयाब होकर क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर पैसे और खुशियों से भी पैसे और खुशियाँ कहीं से भी नहीं आ जाते। इन्हें पाने के लिए डिसिप्लिन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि एक बार अपने गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर लेंगे तो इसका फल आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगा। 7 स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने वक्त का सही इस्तेमाल। हर रोज़ अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए गेम प्लान पहले से तैयार रखिए। सबसे पहले एक पैराग्राफ पेपर लीजिए। किसी भी गोल को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे इस हिसाब से वर्टिकल कॉलम बनाइए। पेपर के बाएं तरफ एक मोटी हेडिंग में अपने टारगेट काम लिखिए। अब सभी काम की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप उन दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं। हम काम की डेडलाइन और करने का तरीका भी सीख लिखिए। फिर आपको काम कंप्लीट करने में लगने वाले दिनों को कैलकुलेट कीजिए, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। किसी भी गोल के लिए आपका गेम प्लान तैयार है। इस प्लान को फॉलो करना ही आपकी कामयाबी की रास्ता है। और ये बेस्ट सेलर बुक है और आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक समरी पर आपने भी इसको बुक को सुना। अगर आपको डिटेल से इसको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ जाकर आप इस को पढ़ सकते हैं और परचेज़ करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपको कमेंट लिखिए इसमें बुक समरी कैसी लगी आपको। और अगर आपको फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ जाकर आप अपना अकाउंट ओपनिंग करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। वो सेविंग करके आप अपने लिए अपना एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।